सब कोई आगे आइए, पीछे रहने से अब काम चलने वाला नहीं है। कि कोई भाई के साथ अत्याचार किया जाएगा, हम लोग बर्दाश्त करने में से नहीं हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम नबी नगर में हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान किया गया है। 21 तारीख को भारत बंद करने की घोषणा किया गया है। कुछ लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इन लोग किस कारण से, किस वजह से एकत्रित हुए हैं, ये आज यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लेकर के जो जज लोग बैठे हुए हैं ऊपर में वो आरक्षण में हमेशा छेड़छाड़ करते रह रहे हैं और आने वाले जो जनरेशन है हमारा जो पढ़ लिख रहे हैं उनका जो अधिकार एकदम बुरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये सरकार जो बीजेपी का है ये गरीबों के साथ बहुत अत्याचार कर रहा है, गरीब आदमी को और गरीब बना रहा है, अमीर आदमी को इतना ही अमीर बना दिया कि हर जगह जो है कि ठेकेदारी और निजीकरण करके उन लोग का स्तर मजबूत कर दिया है। तो हमारे समाज में देखने के लिए बहुत सारे ऐसे घटना भी हो रहा है और जिसका आवाज़ कोई नहीं उठा पा रहा है और ना न्याय मिल पा रहा है। तो आरक्षण को लेकर के हम लोग सब नबी नगर प्रखंड में सब कोई इकट्ठा हुए हैं कि हमारा संविधान है और इससे बचाएंगे, नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय बहुत दिक्कत होगा। अब इसके लिए हम लोग 21 तारीख के हम लोग बंदी के ऐलान कर दिए हैं। नबी नगर प्रखंड में पूरा बंद रहेगा और हमारे साथी लोग हैं सब कोई समर्थन में हैं। अब इसी को लेकर के हम लोग जोर शोर से हम लोग 21 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे। सब कोई आगे आइए, पीछे रहने से अब काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कि धीरे धीरे हमारा हक अधिकार जो हमारे बाबा साहब दिए थे सारा छीना जा रहा है। यदि हम खामोश चुप रहेंगे तो सारा हम लोग को छीना जाएगा। आज हम लोग का यही स्थिति है, आने वाला समय में मेरा बच्चों को कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को सचेत होना पड़ेगा और इसी के लेकर हम लोग 21 तारीख को पूरे भारत बंद करने का ऐलान किए हैं और बच्चे बच्चे और चप्पे चप्पे बंदी करने का हम लोग बैठक यहाँ रखे हैं। हम लोग को आरक्षण दिया गया है, धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर रहा है। SC ST एक्ट जो हम लोग लगा देते थे, हम लोग बड़े लोग से हम लोग पूर्ण नहीं पाते थे, तो मेरा हथियार था SC ST एक्ट, तो धीरे धीरे सारा नष्ट करते जा रहा है और सारा समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे यदि हम लोग तैयार नहीं रहें। इसलिए हम लोग को जुनून के साथ आगे बढ़ना होगा, चाहे जान भी देना न पड़े। अगर हम लोग जान नहीं देंगे तो आने वाला समय में हम लोग का बच्चों का जान देना पड़ेगा। इसलिए गार्जियन का कर्तव्य बनता है कि गार्जियन अपने बच्चों के लिए चाहे कितना भी कुर्बानी न देना पड़े तैयार रहें। हम लोग के साथ या SC ST के साथ जो जितने धोखाधड़ी हो रही है, चाहे सर्वोच्चतम न्यायालय के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, जो हम लोग के साथ आज जो है आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है। कानून किसी न्यायालय को बनाने का हक नहीं है, कानून तो संसद बनाता है, संसद तय करता है। लेकिन आज एकाएक जो है हम लोग के क्रीमी लेयर लगा करके कानून बनाया जा रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। ये कौन सी न्याय हम लोग के साथ है और ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लेकर के हम तमाम साथी नबी नगर प्रखंड के हैं। नबी नगर में हम लोग आज एक बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में हम लोग ने तय किया है कि नबी नगर को जबरदस्त बंद रखेंगे, चक्का जाम रखेंगे और बहुत काफ़ी संख्या में हमारे साथ लोग होंगे। और इतने ही नहीं, खास करके हमारे साथ SC ST के ही लोग नहीं हैं, हमारे साथ OBC के लोग भी हैं। सारे लोग हमको मदद कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय भाई जिस पर होगा, लाचार के ऊपर तो हर कोई मदद करेगा। आज सारे लोग मदद कर रहे हैं और ये हम लोग तय किए हैं कि अगर सरकार इस चीज को, इस कानून को वापस अगर नहीं लेगा तो कल 21 तारीख को जो हम लोग बंदी का ऐलान किए हैं, इससे भी ज़्यादा हम लोग कुछ और कर सकते हैं। चाहे इसलिए हम लोग को जो भी करना पड़े, हम लोग पीछे कदम नहीं हटाने वाले हैं। हम सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि 21 तारीख को संपूर्ण बंदी में अपना अपना अहम भूमिका निभाएं, सहयोग दें ताकि हमारे आज SC भाइयों के साथ, ST भाइयों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट से मिला वो अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है जी, अन्याय हो रहा है। क्रीमी लेयर ला रहे हैं SC ST OBC के लिए और मैं अपने स्तर से
पूछना चाहता हूँ कि जनरल में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए? जो जन्मजात आरक्षण के लाभ ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, जो एससी के लोग के फैसला सुना रहे हैं, अपने ऊपर भी वर्गीकरण करें। ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। में बैठे लोग हैं, उनके फैसला से संतुष्ट नहीं है आप? जी नहीं है। इससे हम उनके फैसला से संतुष्ट नहीं है, हमारी समाज भी नहीं संतुष्ट है। ये तो पहले ही छल की हमारे ओबीसी के साथ जो क्रीमी लेयर लगा दिए हैं कि 8 लाख कमाने वाला गरीब स्वर्ण WS का लाभ लेता है, अब 8 लाख कमाने वाला व्यक्ति ओबीसी के क्रीमी लेयर से बचता है। ये कौन सी न्याय है भाई? न्यायपालिका क्या न्याय दे रही है? न्यायपालिका अपने कार्यशैली पर देखे कि हमें कार्यशैली क्या हो रहा है, हम सभी वर्गों का न्याय दे पा रहे हैं या नहीं। 21 तारीख को लेकर के आप लोग बैठक किए हैं सर, क्या निर्णय हाँ, होगा? 21 तारीख को पूरे भारत बंद रहेगा और उसका मकसद यही है कि जो न्यायालय आरक्षण विरोधी कार्य कर रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। और आज हम लोग मीटिंग में निर्णय लिए हैं कि 21 तारीख को पूरे भारत के साथ नबीन नगर भी संपूर्ण बंद रहेगा। इसमें सभी लोग साथी देंगे और हम अपने दुकानदार भाइयों से भी कहेंगे कि एक दिन पहले वह कार्य कर ले जो अनिवार्य कार्य है, क्योंकि 21 तारीख को पूरे बाजार बंद रहेगा। बंद रहेगा? हाँ, आप लोग बंदी का ऐलान किए हैं? बंदी का ऐलान किए हैं। इसके पहले पूरी सूचना एक दिन पहले दी जाएगी और उसके बाद हम लोग शनिचर बाजार दुर्गा चौक से जुलूस को निकालते हुए बस स्टैंड तक जाएंगे और पूरे बाजार को शांतिपूर्वक ढंग से संवैधानिक रूप से बाजार को बंद करेंगे। SC/ST कोई भाई के साथ अत्याचार किया जाएगा, हम लोग बर्दाश्त करने में से नहीं हैं। उसके लिए जो फांसी के फंदा पर भी लटकाया जाएगा, हम लोग तैयार हैं। SC/ST भाई ओबीसी के भाई के साथ वो करेंगे, हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो सभी लोग को इसमें सपोर्ट करने की जरूरत है और सारे लोग मिलकर इस जो बंदी का आयोजन है उसको महाबंदी का जो है ऐसे नाम देने का, सारे लोग जब मिलेंगे तभी काम होगा। मोदी जी बेईमान आदमी, आप ये चीज़ समझ लीजिए। वो कहते हैं कि ये संविधान में लिखित नहीं है कि क्रीमी लेयर SC/ST पे लगाया जा सकता है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या अपना मन से चलती है? सुप्रीम कोर्ट का सभी चीज़ में तो सुप्रीम कोर्ट का दावा जो है से मोदी जी पे चलता है। सारा मीडिया मंथन और सुप्रीम कोर्ट सब में मोदी जी का दावा चलता है। लेकिन जब SC/ST की बात आती है, जब हमारा आरक्षण का बात आता है, तो उसमें मोदी जी का कुछ नहीं चलता है। मोदी जी कुछ जानते ही नहीं है। ये हम लोगों को गुमराह करने की किया हुआ एक मैसेज है। इसलिए सभी SC/ST और OBC समाज मिलकर आज आप लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो हम लोग का जो SC/ST एक्ट में जो बार बार जो संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चाहे सरकार के द्वारा, उस पर मनमानी न करें और उसमें जो सही दिशा निर्देश हो और संविधान के मुताबिक ही चले। ऐसे नहीं कि बार बार हम लोग के प्रति दबाया जाए और संविधान को छेड़ा जाए। जो पहले से आज संविधान कई एक साल से चला आ रहा है और उस पर हमारी सरकार आज तक, चाहे जो भी सरकार आई, छेड़छाड़ नहीं की। और ये सरकार हमारे साथ, चाहे सुप्रीम कोर्ट मिल के चाहे सरकार हमारे संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ऐसा न करें। और यही है कि हम लोग जो 21 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान है उसमें हमारे सारे समाज 85% हैं, चाहे जो भी हैं, सारे लोग मिल के मदद करें और समर्थन करें। तो 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया था और उसको लेकर के लोग एकत्रित हुए थे। हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से आग्रह है नेशनल न्यूज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करेंगे। सभी दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।